नमस्कार जी, मैं मंजू। आज अप्रैल की 4 तारीख है और मैं अपने बहन भाइयों को बताऊंगी कि अगर आपने अपने पौधों को तेज़ गर्मी से बचने के लिए थोड़ी छायादार जगह में रखा है, ख़ास करके गुड़हल के प्लांट को, विस्कस के प्लांट को, तो क्या क्या सावधानियां आपने बरतनी हैं उनमें। क्योंकि अगर छायादार जगह में रखते हैं तो कीड़ों का बहुत जल्दी अटैक होता है। तो ये मेरा प्लांट देख रहे हैं, मैंने इसको 30 मार्च को नीचे रखा था। और जैसे जैसे कि थोड़े थोड़े जितनी जगह थोड़ी बच रही है तो धूप से बचाने के लिए कुछ कुछ प्लांट्स मैं नीचे लेके आ रही हूँ, जितनी जगह है उसी के हिसाब से। तो इस पे मैं देख रही हूँ आज कि इस पे एकदम से कीड़ों का अटैक हो गया। तो वो कैसे, किस तरह से हुआ है। इतने ढेरों फूल इस प्लांट पे आए हैं और अभी भी आ रहे हैं। तो आज ही देखिए कितने सारे, ये एक ग्राफ्ट किया हुआ, ये फूल है, ये अलग टाइप का, और ये इसका अपना फूल है। ये अलग तरह से है, ये अलग तरह से है। ये देसी वाला मैंने किया था, मैंने डबल वाला सोच के किया था, बट उस टाइम फूल नहीं आ रहा था। एक ही पोट में मेरे 2 प्लांट, एक सिंगल और एक डबल लगा हुआ था। ये सिंगल वाला कर दिया, पर ये बड़े साइज़ का और अलग टाइप का शेप है थोड़ा। ये और एक ये 3 4 और ये एक 5 और ये एक 6 एक ये 7 और ये 8 और ढेरों फ्लावर बर्ड्स जो इस पे आई हुई हैं और लगातार ये खिल ही रहा है। तो मैंने इसे क्यों रखा, तेज गर्मी से बचने के लिए। और 4 दिन में ही इतना फर्क पड़ा। ये देखिए इसकी जो अब न्यू ग्रोथ है, ये सब ग्रीन होने लगी है। तो सर्दियों में ये पूरा लाल रंग की पत्तियां हो गई थी और ज़्यादा गर्मी में तो और भी ख़राब होने लगी थी, पूरी जलने लगी थी। और जैसे मैं ये बताती हूँ, पीली होके ये ऐसे, ये इस तरह से पीली होके ये गिरने लगी थी। तो चूंकि आप मेरे यहाँ खुली जगह नहीं है, नीचे मेरे गार्डन में, यहाँ पे गैलरी में मैंने रखा है, तो आने जाने की भी जगह थोड़ी खुली चाहिए। तो मैंने इस प्लांट को खूब अच्छे से ये बांध दिया, इकट्ठा करके यहाँ बांध दिया। नहीं तो ये खूब फैला हुआ, काफ़ी बड़ा ये देखिए हो गया, इतना बड़ा हो गया ये, ऐसे इतना बड़ा हो गया ये 10 इंच की पोट में लगा है। तो ये देखिए यहाँ से भी तारों से बांध दिया, यहाँ से भी एक तार से बांध दिया मैंने, ताकि ये पूरा फैले नहीं। और मजबूरी में बस मुझे 2-2.5 महीने ही से नीचे रखना है, फिर मैं ऊपर ले जाऊंगी। तो आज मैं देखती हूँ इस पे कि छाया तो इसे मिल रही है, हरा रंग तो इसका हो गया, बड़ा सुंदर हो गया ये। पर ये देखिए इस पे मैं देख रही हूँ कि ये देख रहे हैं आप, ये मिली बग वगैरह, ये मिली बग ने इस पे अटैक कर दिया। ये अभी लगना ही स्टार्ट हुए हैं, तो मैं आज चेक कर रही थी। तो ये ज़रूर अपने प्लांट पे कर ले। और ये एफिड्स वगैरह ये दिखते नहीं है, ये देख रहे छोटे छोटे छोटे, ये सैप सकी इंसेक्ट जो है सारा रस चूस लेते हैं। फिर क्या होता है, जो ये फ्लावर बर्ड हैं आपके मैच्योर नहीं हो पाएंगे और बिना खिले ही ये गिर जाएंगे। तो इस तरह से ये ढेर सारे लग रहे हैं। तो काफ़ी कुछ मैंने ट्रीटमेंट कर दिया है, ये कर दिया है। तो मैंने एंजाइम वगैरह बना रखे हुए हैं। तो अभी मैंने वो छना हुआ नहीं था, सुबह ऊपर छत पे काम कर रही थी। तो जब छत पे ये प्लांट्स पूरा दिन धूप में रहता, तो वो धूप जो होती है वो नेचुरली तौर पे पेस्टिसाइड का ही काम करती है, तो कोई कीड़ों की प्रॉब्लम नहीं थी। तो अब जब नीचे आया है तो मुझे अब केयर करनी पड़ेगी थोड़ी सी, खास करके इस पे हिबिस्कस पे बहुत जल्दी कीड़े जो हैं अटैक करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, ये इस टूथब्रश जो आपके कंडम पड़ा है वो एक रख लीजिए। तो इससे ये जो जितने भी आपको ये दिखते हैं, ये कीड़े देखते हैं, ऐसे इनको रब कर देना, ऐसे ऐसे। ये देखो झड़ गया, ये झड़ जाते हैं ये। और ये इस तरह से, क्योंकि मैंने कैमरा भी पकड़ा है तो ये मैं ठीक से कर नहीं पा रही। मैं दोनों हाथों से ये पकड़ के खूब अच्छे से ये ऐसे हल्के हल्के से, ताकि ये फ्लावर बर्ड जो आपके इसी तरह से गुलाब पे भी आपने करना है। गुलाब पे भी, जो गुलाब के पौधे पे भी ये जो चीज़ें हैं खूब अटैक जल्दी करती हैं, अगर थोड़ी उनको छाया मिले तो। धूप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं खास होती। तो ये सब ये ऐसे, तो ये देखा ये ऐसे झड़ गए हैं। और अगर आप इसे पाइप, पानी वाले वाटर पाइप लगा के प्रेशर से धोते हैं ठंडे पानी से, तब तो और भी बढ़िया ये बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। और उसके बाद जो भी आप पेस्टिसाइड इन पे छिड़काव करते हैं तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है वो। तो ये मैं एक हाथ से ठीक से कर नहीं पा रही हूँ, तो दोनों हाथों से पकड़ के मैं, तो ये सब किया मैंने। यहाँ सब
जो न्यू न्यू ग्रोथ होती है इन पे ये अटैक कर देते हैं। अगर हम थोड़ा सा देखेंगे नहीं तो ये क्या करेंगे कि पूरे के पूरे यहाँ चिपक जाएंगे और हमें कंट्रोल करना भी फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर जो है आपके ये फ्लावर बर्ड्स जो हैं खिलने से पहले ही जो वो सारे ही ख़राब हो जाएंगे और गिर जाएंगे। और दूसरी बात फिर मैंने क्या की, दूसरी बात ये जो मेरे किचन में मैं इस्तेमाल करती हूँ, तो आप कोई भी अपना लिक्विड सोप ले लें बर्तन साफ़ करने वाला, तो मैं ये करती हूँ। तो मैंने 3-4 ड्रॉप्स जल्दी से इसमें डाली और थोड़ा पानी डाला और इसको अच्छे से ऐसे हिला के फिर स्प्रे कर दिया। फिर क्योंकि एक कड़वी सी लेयर जम जाती है और फिर जो है कीड़े अटैक नहीं करते हैं। आप दिन में 2 बारी भी कर सकते हैं, जैसे सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, जैसे सूरज नहीं निकला हो तो उस टाइम ये ऐसे छिड़काव कर दें प्रेशर से पूरे पत्तियों के ऊपर नीचे ऐसे पूरे पौधे पे। और शाम के टाइम भी, खैर अभी शाम तो नहीं हुई है, दोपहर है, पर मेरे यहाँ अब धूप चली गई है तो मैं इस टाइम कर सकती हूँ। बस धूप नहीं होनी चाहिए ऐसे। तो अगर दोपहर के टाइम आपके जैसे छाया आ जाती है तो उस टाइम भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि शाम को बोला तो शाम को ही करना है, तो ऐसे कर दें पूरा ऐसे। ये देखिए इस तरह से। और फिर ये करने के बाद अब कल जो मैं है एंजाइम जो अपने मैंने बनाए हुए हैं, तो आज वो अभी मेरे पास टाइम नहीं था कि वो छना हुआ नहीं था, फिर मैं इसमें डाल के उसको करूँगी, हर हफ्ते किया करूँगी, तो ये फिर चीज़ रहती नहीं है, एक कोटिंग सी जम जाती है। ये ऐसे पूरे प्लांट पे पूरे इस तरह से करनी है, तो ये आपका कंट्रोल हो जाएगा पूरा। और ये देखिए न्यू न्यू ग्रोथ, ये सब हरे रंग की अब आने लगी है। तो बस 2.5-1 महीना तो मुझे रखना ही पड़ेगा इसको, फिर उसके बाद मैं इसको ऊपर ले जाऊंगी। जून महीने में जब बारिशें आना स्टार्ट हो जाती हैं तो ये जो कीड़े कब लगते हैं, कीड़े ये तब लगते हैं जबकि इनको थोड़ी ठंडक मिले। और ठंडक मिलने के साथ साथ जब ये ऐसे मैंने बांध रखे हुए हैं इकट्ठे और इकट्ठे बांधने से क्या है, अगर खूब फैले हों, हवा मिल रही हो, अच्छे से मिल रही हो, तो तब भी कंट्रोल होता है। और ये इस तरह से जब ये पूरा इकट्ठा मैंने ये बांध रखा हुआ पूरा ऐसे इकट्ठे हो गए हैं, तो फिर ये उससे कीड़े जल्दी अटैक करते हैं। जहाँ फिर ह्यूमिडिटी वगैरह बनी हो उसमें भी ये कीड़े खूब अटैक करते हैं। धूप तेज हो छत पे जैसे पूरा दिन, तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हिबिस्कस पे तो इसके मेरे पास खूब सारे प्लांट्स हैं। और सर्दियों पर आपने मेरे खूब सारे फूल देखे होंगे। सर्दियों में जो इनकी लाइफ थी वो 2.5 दिन तक फूल बना रहता था, और अब जो इस टाइम है, इस टाइम 1 दिन बस। तो मेरे यहाँ चिड़ियाँ भी खूब हैं, तो वो भी ये अपना काम कर जाती हैं, कहीं ना कहीं बैठती हैं ऐसे। तो अभी भी आपको आवाज़ सुनती होगी, तो नींबू के पेड़ पे इधर उधर पूरा दिन भर बनी रहती हैं वो इस तरह से। तो ये मैंने जो ग्राफ्ट किया हुआ है ये देखा। तो मेरे किसी भाई बहन ने मुझसे पूछा है कि हमारे जो ये फूल गिर जा रहे हैं और उनके जो ये कीड़े भी नहीं लगे हुए हैं, उन्होंने चेक कर रही है बस। तो कीड़े बहुत बारीक ये देखिए, ये जैसे बहुत फैला प्लांट है ना, कहीं कहीं रह गया, तो मैं ये आराम से अब करूँगी, ये ब्रश से अच्छे से झाड़ के फिर मैं ये करूँगी, इस पे स्प्रे करूँगी। तो वो इसका कारण एक और भी होता है कि न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, उससे भी जो है फ्लावर बर्ड्स जो हैं मैच्योर नहीं होती हैं, उससे पहले ही गिर जाती हैं। और अगर धूप ठीक से नहीं मिल रही हो, तो मेरे यहाँ गैलरी में नीचे तो धूप नहीं आती है, पर यहाँ पे ऊपर ये प्लांट पहुँच रहा है, तो फिर यहाँ पे रहती है धूप। और वैसे भी मैंने मजबूरी के कारण कुछ टाइम के लिए रखा है ये प्लांट, तो इसको फिर खिलने के लिए धूप पूरी मिल जाएगी। ये फिर खिल ही रहा है, ये देखिए आप। ये जिस दिन मैंने गार्डन वाला वीडियो बनाया था उस दिन भी ये एक फूल खिला हुआ था और ये सब खिले हुए थे। तो ये लगातार खिल ही रहा है। इतनी धूप यहाँ पे इसको मिल जाती है, पर फिर भी उतनी नहीं मिल रही जितनी कि छत पे पूरा दिन की धूप मिलती है। तो ये बात है, अब सारी चीज़ें एक साथ तो मिल नहीं सकती। अब मौसम ऐसा है, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी में रखेंगे तो फिर वो प्लांट को जो पत्तियाँ इनकी जो फिर झड़ जाएंगी और पीली हो जाएंगी और सूख जाएंगी, वो प्रॉब्लम होगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो आप न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो कितने सारे मैंने फर्टिलाइज़र बनाना सिखाए हैं, आप वो दीजिए। अब मैंने ये छायादार जैसे इसको मिल रही है, तो मैं अब देखूँगी इस पर और ग्राफ्टिंग करूँगी। तो ये भी मैंने ग्राफ्ट किया हुआ, ये भी रेड कलर का, पर इसमें बहुत बड़े मतलब साइज़ का फूल आता है। तो ये जो देसी वाला, इसकी पहचान कली की ये है, फ्लावर बर्ड भी पहचानी जाती है। और इसकी अलग टाइप से
इसका बहुत बड़ा फूल आता है। और जो इसका जो मदर प्लांट है, इसकी फ्लावर बड जो ये ऐसे लंबी शेप की होती हैं, ये थोड़ी अलग सी इस तरह से, ये इस तरह से है ये, और वो थोड़ी मोटी सी आती है। तो अब करती हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा। और जो मेरे बहन भाई जैसे नीम की पत्तियाँ बॉयल करके या उनको पीस के रात भर भिगो के और थोड़ा सा 2-4 ड्रॉप्स आप साबुन की डाल लें। साबुन की इसलिए भी डालते हैं, एक तो कड़वापन होता है, ऊपर चिपक जाता है, और दूसरा साबुन का यह है कि जो इसको कुछ भी आप नीम की उसका रस डालेंगे या किसी और चीज़ का रस डालेंगे तो वो चिपक जाता है काफ़ी देर तक, पत्तियों पे जो बना रहता है। तो ये भी कारण होता है डालने का। तो आप करिए, ये सब करिए। और आप चाहे तो 2-4 बूंदे जो सरसों के तेल की भी डाल सकते हैं। तो मैंने तो ये फटाफट किया कि ताकि ये आगे बढ़े नहीं, और देखते ही मैंने ये ट्रीटमेंट कर लिया। अब कल से फिर मैं वो एंजाइम का इस्तेमाल करूँगी, फिर ये कंट्रोल हो जाएगा। तो करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और मेरे बहन भाइयों को जिनको ये प्रॉब्लम हो रही होगी तो वो फिर ये कर सकते हैं। और अगर गुलाब वगैरह पे प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं गुलाब भी नीचे लेके आई हूँ। तो इसको भी यहाँ पे धूप तो मिल रही है, पर थोड़ी धूप मिल रही है, उतनी नहीं है। तो फिर इनका भी ध्यान रखना है कि अगर इनकी जो न्यू ग्रोथ होगी, अगर उन पे कीड़े अटैक कर देते हैं तो फिर इसी तरह से जो भी मैं पेस्टिसाइड आपको बताती हूँ, चाहे नीम की पत्तियाँ का हो, चाहे और भी कई सारे मैंने बताए हैं, नीम ऑयल का हो, चाहे और भी कई सारी पत्तियाँ होती हैं, वो उन सब का आप सर्च कर लें, पेस्टिसाइड लिख के डॉट करके मंजू हांडा, तो वो सारे वीडियोस मेरे जो आ जाएंगे। चाहे बोगनविलिया की पत्तियाँ हो, गार्लिक का स्प्रे हो, अनियन का स्प्रे हो, तो वो सब आप कर सकते हैं। तो ये इजीली फिर कंट्रोल हो जाते हैं। नमस्ते जी, शुक्रिया।